ट्रैवल करने के दौरान कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें होती है, आपको एयरपोर्ट कितने टाइम पहले पहुंचना होता है और आप अपने लिए विंडो सीट कैसे बुक कर सकते हैं। तो वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं पूरी जानकारी, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपको अपने फ़्लाइट की टाइमिंग से 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना आपको पड़ता है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने टाइमिंग से 2 से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाइए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पहुंचने वाले होते हैं तो आप अपने साथ टिकट ज़रूर कैरी कीजिए। आपके मेल आईडी या ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो वो भी चल जाता है। और साथ में आपके पास गवर्नमेंट इशू आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो आपके पास, या आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, या फिर पासपोर्ट हो। गवर्नमेंट इशू आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे एयरपोर्ट में एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। तो बेटर आप अपने साथ आईडी प्रूफ ज़रूर कैरी कीजिए। जब आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं, यहाँ पे अभी मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग गेट बने हुए हैं अलग अलग एयरलाइंस के लिए। आपको अपने यहाँ पे पहुँचने से पहले यहाँ पे वेब चेकिंग करवाना होता है। आप यहाँ पे पहुँचने के बाद भी अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर पे आपकी टिकट जिस एयरलाइंस की है वहाँ पे आप जाके वेब चेकिंग करवा सकते हैं। वेब चेकिंग करवाने के बाद आपको यहाँ से एंट्री करना होता है। एंट्री करने के टाइम में आपका जो आईडी प्रूफ है वो चेक किया जाएगा और आपकी टिकट चेक की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से एंट्री करने दिया जाता है। एंट्री करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अलग अलग एयरलाइंस के लिए काउंटर बने हुए होते हैं। तो आपको अपने एयरलाइंस के काउंटर पे जाना होता है। काउंटर पे जाने के बाद आपके पास जो लगेज है वो यहाँ पे सबमिट करवाना होता है। आपको एक टैग करके दिया जाएगा। आपका जो लगेज का लिमिट होता है वो आपके टिकट और एयरलाइंस पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे कितनी लिमिट दी गई है। नॉर्मली 15 kg, उससे ज़्यादा भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। वो आपके एयरलाइंस और टिकट पे डिपेंड करता है कि आप अपने साथ कितने kg का लगेज कैरी कर सकते हैं। साथ में आप अपने एक हैंड बैगेज कैरी कर सकते हैं जिसका वेट होता है 7 kg तक, आप उसमें अपने साथ कैरी कर सकते हैं। वो आप अपने साथ ही रखना होता है। यहाँ पे लगेज के साथ आपको नहीं यहाँ पे सबमिट करवाना होता है। हैंड बैग में ही आपको अपना लैपटॉप या फिर कैमरा, ये सारी चीज़ें, चार्जर आपको हैंड बैगेज में ही रखना है, लगेज में आपको नहीं रखवाना है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसको आप अपने हैंड बैगेज में ही रख लीजिए। लगेज में आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि आपका जो लगेज वो एक ही बैग में होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका 2 लगेज में काउंट हो जाएगा और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो आपका जो भी लगेज हो, सामान हो, वो एक ही सिंगल बैग में हो। यहाँ पे इसके बाद आपको अपने लिए जो बोर्डिंग पास है फ़्लाइट की वो लेना होता है। बोर्डिंग पास में ही सारी डिटेल होती है कि आपकी फ़्लाइट कौन से गेट नंबर से टेक ऑफ करने वाली है, टाइमिंग क्या है, अगर फ़्लाइट की टाइमिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो सारा कुछ मेंशन इसी बोर्डिंग पास में होता है। बोर्डिंग पास में सारी डिटेल होती है। इसके बाद आपको एक लास्ट सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है, जहाँ पे आपकी बॉडी को स्कैन किया जाता है। आपका जो भी हैंड बैगेज में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है। लैपटॉप, ये सब सारी चीज़ें आपको अलग ट्रे में निकाल के रखना होता है। आपको अपना वॉलेट, बेल्ट, ये सारी चीज़ें एक ट्रे में अलग से निकाल के रखनी होती है और उसके बाद ही आपकी सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है। यहाँ पे आप अपने साथ ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल कैरी मत कीजिएगा, नहीं तो सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जब आप यहाँ पे जो टिकट में मेंशन किया रहता है कौन सी गेट नंबर पे आपकी फ़्लाइट आने वाली है, उस पे पहुँचते हैं तो वेटिंग एरिया बना होता है जहाँ पे आपको वेट करना होता है। जब आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग हो जाती है तो यहाँ पे अनाउंस किया जाता है और उसके बाद आपको फ़्लाइट पे भेजा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे फ़्लाइटें लगी हुई है। ये जो वेटिंग एरिया है यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं। काफ़ी अलग अलग एयरलाइंस के लिए यहाँ पे फ़्लाइटें लगी हुई है। इंडिगो की फ़्लाइट है, एयर इंडिया की फ़्लाइट है। तो यहाँ पे जब टाइमिंग हो जाएगा तो यहाँ पे आपको फ़्लाइट के लिए यहाँ से भेजा जाएगा, एक रो में भेजा जाएगा, 1 बाय 1 बाय 1 इस तरीके से आपको फ़्लाइट के लिए भेजा जाता है। तो ये देखिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का ये नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। जब आप अपने इतने नज़दीक से प्लेन को देखेंगे तो उसका एक अलग ही एक्साइटमेंट होगा आपके मन में। काफ़ी अच्छा लगता है इतने पास से प्लेन को देखना। और जब आपके मन में होता है कि हाँ अब आप फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम बैठने वाले हैं, तो उसका एक अलग ही मन में एक्साइटमेंट होता है।
तो जब आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग हो जाएगी तो आपको यहाँ पे फाइनली फ़्लाइट के लिए भेजा जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे वे बना हुआ है, अलग अलग फ़्लाइट के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे भेजा जाता है। जिसकी जैसी फैसिलिटी होती है वहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे फ़्लाइट के लिए भेजा जाएगा। अब फाइनली आप फ़्लाइट पे यहाँ पे बैठने वाले हैं। ये देखिए, इसकी जो टनल की सुविधा है, ये इसमें टनल बना हुआ है, आपको इस तरीके से जाना होता है टनल में। और काफ़ी सारे यहाँ पे बस का भी यूज़ करते हैं, तो वो आपके फ़्लाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फ़्लाइट बनी हुई है, एयर एशिया की फ़्लाइट लगी हुई है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग अंदर चल लेते हैं। यहाँ पे भी आपको जब आप एंट्री करने वाले होंगे फ़्लाइट के अंदर, तो यहाँ पे आपको वेलकम किया जाएगा। यहाँ से देखिए एंट्री गेट है इसका, यहाँ पे आपको वेलकम किया जाएगा। और इसके बाद जो भी आपके टिकट में सीट नंबर मेंशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बैठना होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो एयर होस्टेस है उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। और आपके पास जो हैंड बैगेज है उसे आपको अपने साइड में इस तरीके से रखना होता है। और जब फाइनली आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली होगी तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, कुछ सेफ्टी रूल्स बताए जाएंगे जो आपको यात्रा के दौरान फॉलो करना है। किसी इमरजेंसी के दौरान बेल्ट कैसे आपको लगाना है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं। तो फाइनली जब आपकी फ़्लाइट रनवे से टेक ऑफ करने वाली होगी तो आपको फील होगा कि आप फ्लाइट में बैठे हो। और एक झटका सा फील होता है जब यहाँ से टेक ऑफ करती है, और उसके बाद बिल्कुल आप एक सिंगल मोशन में आ जाते हो। आपको कुछ फील नहीं होगा, बस ओनली टेक ऑफ के टाइम में फ़ील होता है। और अगर आपके पास विंडो सीट है तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। एक व्यू आपको देखने को जो मिलेगा वो उसका एक अलग ही मज़ा होता है दोस्तों। तो अगर आप विंडो सीट यहाँ पे चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट टाइम से पहले पहुंचना होता है। वहाँ पे आप बोल के भी अपने लिए विंडो सीट ले सकते हैं। काफ़ी सारे फ़्लाइट में आप अपने लिए विंडो सीट बुक करवा सकते हैं, मीन्स आपको अलग से वहाँ पे करना होगा विंडो सीट के लिए चार्ज, तो आपको यहाँ पे विंडो सीट मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचने के बाद भी जब आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है वहाँ पे भी आप बोल के यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे विंडो सीट मिल सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो फ़्लाइट के अंदर जो वॉशरूम बना होता है वो इस तरीके से वॉशरूम होता है, काफ़ी स्पेस में कम, काफ़ी कंजस्टेड होता है। कुछ इस तरीके का वॉशरूम बना होता है फ़्लाइट के अंदर ही। और जब आप फाइनली यहाँ पे क्लाउड वाले में पहुँचते हैं तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप बिल्कुल फ़्लाइट में हो। ऐसा लगेगा आप एक जगह पे बैठे हो और बस यहाँ पे क्लाउड्स मूव कर रहे हो और कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक स्टेबल मोड में आप यहाँ पे आ जाते हो। लेकिन यहाँ से जो नज़ारा होता है बाहर का वो देखने लायक होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको नज़ारा देखने को मिलता है अगर आपके पास विंडो सीट है। तो जब आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट होगी तो आप प्लीज़ पहले एयरपोर्ट पहुँचिएगा, या तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा पे करके भी आप अपने लिए विंडो सीट ले सकते हैं। यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे, यहाँ पे लैंड करेंगे तो इस तरीके से अलग अलग फ़्लाइट के लिए जो बसें हैं, जैसे गो एयर के लिए यहाँ पे बसें लगी हुई हैं। और फ़्लाइट पे आपको पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा जो आपका लगेज है वो किस बेल्ट नंबर पे आने वाला है। तो आपको यहाँ से उतरने के बाद अपने इस जो अनाउंस किया गया उस बेल्ट नंबर के पास पहुँचना होता है। यहीं पे आपको अपना लगेज यहाँ से कलेक्ट करना होता है। यहाँ पे देखिए बेल्ट बने हुए, यहाँ से आपको अपना लगेज कलेक्ट कर लेना होता है। काफ़ी सारे अलग अलग फ़्लाइट के लिए अलग अलग यहाँ पे बेल्टें बनी होती हैं जहाँ पे आपको अपना लगेज जो आपने वहाँ पे सबमिट करवाया था वो आपको यहाँ से मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर फर्स्ट टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।